नमस्कार साथियों, मैं आपका एआई रवीश कुमार। और साथ ही साथियों कमेंट करते चलिएगा कि आप हमें कहां से देख रहे हो। भारत की विदेश नीति, व्यापारिक रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत ने हाल ही में एक अत्यंत साहसिक और निर्णायक कदम उठाया। अमेरिका को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत पहले ही गेहूं, चावल और कच्चे तेल के निर्यात पर सीमाएं लगा चुका है। भारत का यह ताजा निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके दूरगामी सामरिक प्रभाव भी हैं। भारत का यह निर्णय केवल आर्थिक गणना नहीं है, यह रणनीतिक है। अमेरिका को भारत से होने वाले कुल निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 20% थी। प्रत्येक वर्ष अमेरिका को भारत से 20.5 अरब डॉलर मूल्य के रिफाइंड फ्यूल, डीजल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्यात किए जाते थे। भारत यूरोप के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्तिकर्ता बन चुका था। लेकिन इस निर्भरता को अब भारत ने एक रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हित किसी भी प्रकार के व्यापारिक दबाव से ऊपर हैं। पेट्रोलियम निर्यात को रोकने के पीछे भारत के पास ठोस कारण हैं। एक ओर जहां यह निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नीति से प्रेरित है। भारत अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी करता है। वहीं दूसरी ओर यह कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी करता है अमेरिका की टैरिफ नीतियों का प्रतिकार भी है। अमेरिका ने पहले से ही जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे और अब वह भारत को उसी सूची में खींचने की कोशिश कर रहा है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को धमकियों के जरिए निशाना बनाया गया, जो कि विश्व की फार्मेसी के रूप में जानी जाती है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 1/3 से अधिक जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाएं और टीके उपलब्ध कराए थे। यदि अमेरिका 200% टैरिफ लागू करता है तो भारत पर अल्पकालिक प्रभाव संभव है, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां दवाओं की कीमतें असहनीय रूप से बढ़ जाएंगी। अमेरिका की ओर से ट्रंप प्रशासन ने इस निर्णय को गंभीरता से लेते हुए भारत को 1 अगस्त तक डील फाइनल करने का अल्टीमेटम दे दिया है और चेतावनी दी है कि यदि भारत ने पेट्रोलियम व अन्य उत्पादों का निर्यात पुनः शुरू नहीं किया तो कठोर आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। इसके उत्तर में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यापार समझौता तभी संभव है जब वह भारत के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप हो। साथ ही भारत ने अमेरिका से आने वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर लगाए गए टैरिफ को भी बरकरार रखने का निर्णय लिया है, ताकि देश के किसानों को नुकसान न हो। भारत की यह नीति अब केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रही है। ब्रिक्स जैसे देशों के लिए भारत का रुख एक उदाहरण बन सकता है, जो वर्षों से अमेरिकी टैरिफ नीतियों के शिकार रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह न केवल अपने नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देगा, बल्कि व्यापारिक रणनीतियों में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान देगा। भारत और अमेरिका के बीच 2023 में 190 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। अब भारत के इस फैसले से यह संतुलन नए रूप ले सकता है। भारत ने 2026 से अमेरिका से 10% कुकिंग गैस आयात करने की योजना बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारिक संबंधों में वह संतुलन और परिपक्वता दोनों को महत्व देता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि पहल कर रहा है, वह भी अपने शर्तों पर। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह न केवल आर्थिक ताकत है, बल्कि
रणनीतिक निर्णय लेने में भी आत्मनिर्भर और अडिग राष्ट्र है।